नमस्कार, मैं पावन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम जो है फलित ज्योतिष के जो बेसिक कंसेप्ट्स को जो हमारा श्रृंखला सीखने की श्रृंखला में जो है पार्ट 17 को आज देखेंगे। पार्ट 16 तक हमने सारे काफ़ी बेसिक कर लिए हुए। अब हम कुछ योग जो है जो प्रमुख योग भी हमने कुछ पढ़े हैं। और अब हम जो है क्या करने जा रहे हैं कि हमने दीर्घायु योग पढ़ा। अब हम आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिसके लिए जो है हर एक जो है दूसरा आदमी आके आपसे क्वेश्चन करता है कि सरकारी नौकरी का योग, क्योंकि आज के युग में सरकारी नौकरी को एक सेफ बिजनेस समझा जाता है कि कम से कम उसको ये होता है कि हर मंथली उसको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। जैसे आपने अभी देखा होगा कोविड के काल में कि सरकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको जो है सैलरी मिलती रही। प्राइवेट सेक्टर में जो है अच्छी कंपनियों के लिए सैलरी देना मुश्किल हो गया। इसलिए हर एक पेरेंट्स जो है ये चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत ही जानकारी रखता है या शौक रखता है या जो भी लोग हैं इस विषय पे, वो जो है उनको ये दो चार होना पड़ता है इस क्वेश्चन से। उनको हर एक आदमी जो है ये जानना चाहता है कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपके पास एकदम से आंसर होना चाहिए कि आप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज जो है हम अगर आपने ये वीडियो देखा तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई शंका नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी और जरूर मिलेगी और ये आपकी जो है प्रेडिक्शन सही भी होगी। आज हम इस अगर कंडीशन वही रहेगी कि आपकी कुंडली सही समय की सही जो है उसकी बनी होनी चाहिए। ये ना हो कि कुंडली से आपको जन्म समय ही पता ना हो और आप प्रेडिक्शन करें, गलत कुंडली बन जाए और वो प्रेडिक्शन करें तो वो गलत बैठेगी, वो एक कंडीशन है। अदरवाइज आज का वीडियो देखने से आप अपनी कुंडली को खोलें आप और उसमें ये वाले जो है रूल लगाएं और फिर देखें आपको नौकरी का योग अगर है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। आपके बच्चे की कुंडली में है, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के कुंडली में ऐसा योग दिखता है तो आप जो है फॉर्मली कह दीजिए कि आपको नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी मिलेगी। तो टॉपिक पे आते हैं, सरकारी नौकरी का योग। तो सरकारी नौकरी के लिए अब जब हमने भाव पढ़ लिए, भावेश पढ़ लिए और कारक पढ़ लिए, ठीक हो गया। तो ये हमारा गोल्डन रूल तो वही रहेंगे जो हम देखते हैं, भाव, भावेश, कारक। अब कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमने, जब मैं पीछे बात कर रहा था, अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो है एक कंटिन्यूटी मिलेगी और आपको एक बिल्कुल सरलता से आप सब चीजें समझ रहे होंगे। तो पहले हम बात करते थे एक भाव की भी, ये कर्म का है। अब कर्म क्या करेगा, ये किसी दूसरे भाव से कनेक्ट होगा, फिर पता चलेगा। बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, सरकारी करेगा, प्राइवेट करेगा। फिर मैं बात करता था कि हम जब पर्टिकुलर योग पे आएंगे तो हम दो तीन चीजें ग्रह को देखेंगे, ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखेंगे और कुछ और भावों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। उससे हमें एकदम पता चल जाएगा कि आप क्या करोगे। तो इस पे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा तरीका, भाव देखेंगे। भाव, हम सबसे पहले भाव देखते हैं। तो भाव में हम क्या कौन कौन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जॉब के लिए। अभी हम गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे जॉब की। फिर जैसे अभी जब कंक्लूड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एंड में कि सरकारी या प्राइवेट करेगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नौकरी करेगा, क्योंकि आज बिजनेस की बात नहीं। बिजनेस के लिए मैं इससे और टॉपिक, एक इससे अगला टॉपिक बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो है जितने भी भाई लोग हैं वो जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो अगर उनकी कुंडली में वो योग होगा तो वो आप देखें और आप बिल्कुल बिजनेस करें, आपको सफलता मिलेगी। इससे अगला पार्ट 18 जो पार्ट होगा वो बिजनेस के लिए होगा, पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए, स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए होगा, जिससे आप बिजनेस करने के लिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी योग है या नहीं। आज हम सिर्फ किसको देखेंगे, नौकरी। अभी हम सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की। फिर जब हम इसको कंक्लूड करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि आप कौन सी नौकरी करेंगे। तो भाव देखेंगे, 10वां, छठा और दूसरा इंपॉर्टेंट। 10वां भाव हमने लगन कुंडली लगाई है, कालपुरुष की उससे कुंडली लगाई हमने, 1 नंबर से स्टार्ट होती है और इसमें क्या है, मेष लगन से स्टार्ट होती है। तो ये एक हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क
सिंह जो कन्या करके हमने एक कुंडली लगाई है। तो इसमें हमने बोला भाव, भाव यानी 12 भाव में से कौन कौन से देखने हैं, 10वां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म के लिए। कर्म, अभी हम ये नहीं बोला हमने कि नौकरी सरकारी या प्राइवेट, हमने बोला कर्म, कर्म क्या करेगा, प्राइवेट करेगा सरकारी करेगा, है तो कर्म ही। तो 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कर्म का है, इसमें तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने ये पढ़ा है, इसके कारकत्व पढ़ा है कि कर्म का भाव है। दूसरा छठा भाव, अब छठे में भी हमने इसमें भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैंने पीछे बताया है जब हमने इसके कारकत्व पढ़े थे कि छठा भाव नौकरी, कंपटीशन, शत्रु, रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन साथ में इसमें इसीलिए इसको अशुभ स्थान की श्रेणी में भी रखा गया है। दुख स्थान, दुख स्थान में भी है, अशुभ में भी है। अशुभ हमारा 3 और 11 है, और ये जो है ये दुख स्थान भी है, अशुभ भी है। अशुभ इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ अच्छाइयां भी है। तो 8 और 12 में कोई अच्छाइयां नहीं है, उनको दुख स्थान कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ अच्छाइयां भी है, तो यानी नौकरी, कंपटीशन यहां से देखेंगे हम, ठीक है। तो नौकरी के लिए ये देखेंगे, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हम, बिजनेस वाले के लिए ये नहीं है, पार्ट नहीं है, उसके लिए अगला बनाऊंगा। यहां पे हम देखेंगे नौकरी, कंपटीशन, 6th हाउस हमने पहले बात करी, कर्म 10वां हाउस। अब दूसरा हाउस, अब दूसरा हाउस क्यों देखेंगे जी, ये तो आपको क्लियर होगा कि 10वां देखेंगे कर्म के लिए, तो हम पहले ही आप समझते होंगे अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं। छठा भी आपको पता था कि नौकरी के लिए ये देखते हैं। अब किस तरह से कॉम्बिनेशन देखना है वो आज सीखेंगे, लेकिन ये 2 भाव में तो कोई डाउट आपको नहीं था। अब डाउट आपको हो सकता है कि मैंने दूसरा स्थान क्यों बोला, कि ये 3 भाव मैंने बोला, भाव 10वां, छठा और दूसरा, अब ये दूसरा स्थान क्यों बोला। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि दूसरा भाव एक तो धन का कारक ग्रह मैंने लिखा है, धन का कारक। अब आप अगर देखें कि बिना जो है बिना भाग्य के कोई भी काम, मैंने जब हम भाग्य स्थान की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये त्रिकोण में आता है, और बिना भाग्य के जीवन में कोई भी चीज आपको सफलता नहीं मिलती। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भाग्य की जो है सपोर्ट बहुत आवश्यक है, तो इसलिए हमें भाग्य स्थान देखना पड़ता है। तो ये भाग्य स्थान कैसे बना, भाग्य स्थान तो हमारा ये है, तो भाग्य स्थान ये बना। अगर हम ये, अब देखो कर्म स्थान के लिए ये भाग्य स्थान है, कर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्म स्थान के लिए ये क्या हुआ, भाग्य स्थान हुआ। जब मैंने बोला कि जब भी जिस भाव से संबंधित हमने फल देखना है तो उसको लगन मान के चलो। अगर जब हमने कर्म से संबंधित फल देखना है तो हमें इसको लगन मानना है। तो ये लगन हो गया, तो इससे जो ये क्या हुआ, 9th भाव जब हमने देखेंगे भाग्य, इस कर्म के में हमें भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 6th हाउस देखेंगे। अब भावात भावम नियम, वो भी हम सारे चीजें ध्यान में रखेंगे। तो इस छठे से, अब इस छठे को जैसे हम बोलते थे कि पीछे अगर आपने पढ़ा है, जब ध्यान होगा आपको कि अष्टम भाव, अष्टम से अष्टम तृतीय मार्ग दूसरा क्यों हुआ, दूसरे से ये 12वां, इसलिए मार्ग हुआ था। तो अब इससे ये 9वां भाग्य, और इस भाग्य का ये भाग्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। छठे का भाग्य स्थान द्वितीय, और धन का भी, धन भी नौकरी से धन भी आएगा ना, तो यानी धन भी आएगा तभी नौकरी का फायदा है ना, तो ये भी देखेंगे। लेकिन ये छठे का भाग्य स्थान भी है, इसका भाग्य नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भाव देखना पड़ेगा। तो ये टेक्निकली आप समझ गए कि दूसरा हमने क्यों देखा, छठा और 10वां तो हमने देखना ही देखना है। तो अब ये तो आप समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए कि 10 6 2, अगर आपको ऐसा नहीं भी लग रहा है कि ये, वैसे तो सिंपल हम समझ रहे हैं कि क्यों देखना है, लेकिन और ये आपको किताब बुक्स में कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि इस तरह से हमने करना है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का तो मिलेगा, छठे से दूसरा भी देखना है, लेकिन क्यों देखना है, क्योंकि ये छठे का 9वां भाग्य स्थान है, इसका भाग्य यहां छुपा है, तो ये भाव भी इंपॉर्टेंट है। तो 10वां, छठा और दूसरा इंपॉर्टेंट भाव हो गए। इनसे अब हमने नौकरी का पता लगाना है। अभी हमने ये नहीं बोला कि आपको सरकारी मिलेगी प्राइवेट मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमारे को क्या हुआ, एक हमने सीढ़ी चढ़ ली कि जिससे हमें पता चला कम से कम कि इस 12 भाव में से ये 3 भाव रिस्पॉन्सिबल है जातक को नौकरी दिलाने के लिए, ठीक हो गया। नौकरी के लिए ये 3 भाव हो गए। अब 10वां, छठवां दूसरा, क्यों,
दसम भाव कर्म का है, अर्थात जातक जीवन में क्या कर्म करेगा, इसलिए 10वां। छठे स्थान से नौकरी, कंपटीशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि कौन सी, गवर्नमेंट और प्राइवेट देखा जाता है छठे भाव से, नौकरी, प्राइवेट और सरकारी, वो हम आगे आगे देखेंगे। अभी आज आप सब क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नौकरी हमने कैसे देखनी होती है। कोई भी आपसे क्वेश्चन करे आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं उसकी जन्म पत्रिका देख के कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब छठा भाव 10वें का भाग्य स्थान है तथा दूसरा भाव छठे का भाग्य स्थान होने से नौकरी के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ये मैं यहाँ को आपको थोड़े से बुलेट पॉइंट लिख के रखता हूं ताकि जो है आप जो है इनसे भी आपको आइडिया लगता है कि असल में मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो क्या है। अगर बोलने से कई बार कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप यहां से देख के भी पता लगा सकते हैं कि हम ये बोलना चाह रहे थे। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने 10वां, छठा और दूसरा भाव देखना। हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो गया कि इनको देखना है। अब इनमें नियम क्या लगाना है वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से हम पहले देखते थे। अब नौकरी में सहायक ग्रह, ये तो भाव हुए ना, हमने बोला कि कोई भी चीज भाव और ग्रह, ठीक है, उनसे डिसाइड होगी। तो भाव तो डिसाइड हो गए 3, अब ग्रह कौन से रिस्पॉन्सिबल है नौकरी देने के लिए। नौकरी में सहायक ग्रह कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सन, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य ही नौकरी देता है। अगर आप ऐसे समझे तो सूर्य के बिना कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि राज्य पक्ष से जो है सूर्य ही जोड़ता है। सरकारी नौकरी, अब हम बात कर रहे हैं कहां पे आ गया, अब हम नौकरी में सहायक ग्रह में सूर्य अगर अब आ गया हम यहाँ नौकरी, तो पता चल गया कि नौकरी के लिए भाव कौन से है। लेकिन सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? सूर्य सरकारी नौकरी देगा। अगर सूर्य क्या है? पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, और राज्य सत्ता का कारक ग्रह सरकार व अधिकारी पक्ष। तो क्या मतलब हुआ कि आप आराम से देखते रहे, एंड तक जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें नौकरी कौन सी मिलेगी। सूर्य क्या है? राज्य सरकार, राज्य सत्ता, इसका कारक ग्रह है, वो हम पढ़ चुके हुए, इसके कारकत्वों में पढ़ चुके हुए। तो उससे क्या होगा, अगर सूर्य आपका अच्छा, अब हम वो देखेंगे वही फॉर्मूला कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा तो आप बड़े अधिकारी बनेंगे, सूर्य थोड़ा कमजोर हुआ तो आप थोड़े छोटे अधिकारी बनेंगे या कर्मचारी बनेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे सूर्य की पोजीशन, कि सूर्य की कहां पे पोजीशन होगी तब आपको उसका फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। शनि, अब नंबर समझ गए। अब हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये हो गया सूर्य। अब शनि क्या है? हमने पढ़ा था कि शनि, जब इसके कारकत्व पढ़े थे तो शनि क्या देखा था हमने? नौकरी का कारक ग्रह है, और छठे भाव का भी कारक ग्रह है। छठे भाव का भी कारकत्व में हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने भाव कारक भी पढ़ने हैं ना, तो भावेश की बात अभी करेंगे। तो नौकरी छठे भाव, शनि क्या है? सूर्य तो हमने देख लिया कि सूर्य जो है, एक तो इसका कारक ग्रह है 10वें का, कारक ग्रह 10वें का सूर्य है, और राज्य सत्ता, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और हर एक चीज का सरकारी से जुड़ने के लिए सूर्य हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम जुड़ पाएंगे। महात्मा गांधी को देखो आप, महात्मा गांधी जी जो थे उनका सूर्य अच्छा नहीं था, तो वो क्या हुए, इतना कुछ करने के बाद भी देश, मतलब वो जो है आजादी उन्होंने दिलाई, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई पद नहीं मिला, कभी सरकार की तरफ से कोई उनको पद नहीं मिला, क्योंकि सूर्य उनका अच्छा नहीं था। तो यही आप देखें, आप जो भी आपके पास है आप उसकी कुंडली देखें, उसका सूर्य अच्छा नहीं होगा तो जितना जोर लगा ले, जितना मर्जी पढ़ाई कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन उसको नहीं लगेगी। तो वहां से, क्योंकि सरकार से उसको आय की वो नहीं है, तो सूर्य उसका अच्छा नहीं होगा, तो नहीं मिलेगी, वो जितना मर्जी जोर लगा ले। नंबर 2 शनि हमने देख लिया, सूर्य देख लिया ना, यहाँ का कारक है और राज्य सरकार का कारक है। शनि क्यों देख रहे हैं हम नंबर 2 पे? ग्रह 2 ही देखने जी, नौकरी के लिए 2 ही ग्रह, दूसरे से तीसरा नहीं है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, कोई भी 2 ग्रह। शनि क्या करता है? शनि हमने देख लिया, शनि छठे भाव का कारक, कंपटीशन और नौकरी का ग्रह है, उसका कारक ग्रह, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा शनि नौकरी, नौकर की बात कर रहे हैं हम, नौकर का कारक ग्रह होने की वजह से शनि भी इंपॉर्टेंट है। नौकरी का कारक और छठे भाव का कारक ग्रह काल पुरुष के 10वें भाव की राशि होने पर,
काल पुरुष की, अगर हम ये काल पुरुष की कुंडली हमने लगाई है तो इनके 10वें भाव में मकर राशि आती है जो कर्म का भाव है। तो इसलिए शनि मकर राशि किसकी है? शनि भावेश जब हम देखना है, मतलब भावेश देख लो काल पुरुष का। काल पुरुष का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है फलादेश में। काल पुरुष के हिसाब से हमने फलादेश में सारा जो है हमने यहां से भी देखना है। तो अभी हम जैसे संपूर्ण फलादेश में जाएंगे तो आप समझेंगे कि काल पुरुष की कुंडली का क्या रोल है। तो काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से स्टार्ट होती है। तो मेष लगन में कर्म में कौन आए? शनि आए। तो शनि आए तो यानी ये किसके लिए? राजपक्ष के लिए इंपॉर्टेंट हुए। तो ये भावेश बने यहाँ पे। तो शनि इसलिए इंपॉर्टेंट हुए, छठे भाव के कारक होने की वजह से इंपॉर्टेंट हुए, और नौकरी का कारक होने की वजह से शनि महाराज भी हमें क्या करते हैं? नौकरी दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन शनि जो है ज्यादातर कैसी? प्राइवेट नौकरी दिलाते हैं। अब ये देखना, सूर्य सरकारी नौकरी, शनि प्राइवेट नौकरी। लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि शनि कब कब, सूर्य तो सरकारी दिलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल जो है विदाउट कंडीशनल है ये। और जो शनि है, शनि प्राइवेट नौकरी दिलाता है, छोटी बड़ी सभी दिलाएगा पोजीशन के हिसाब से। लेकिन कब कब ये भी सरकारी नौकरी दिला देगा वो अभी हम चर्चा करेंगे। नौकरी तो दिलाएगा, नौकरी के लिए दोनों ग्रह है। ठीक हो गया। अब आप देखो कि ये होने कहां पे चाहिए। अब हमने भाव तो देख लिए, ग्रह भी देख लिए, तो सिंपल हो गया। अब क्या? अब तो कुछ है ही नहीं। अब आपको पता चल गया, अगर आपका सूर्य यहां पे है, सूर्य यहां पे हो, सूर्य आपका यहां पे हो, सूर्य आपका यहां पे हो, ठीक है, क्योंकि 3 स्थान हमारे नौकरी से संबंध, भाव हमने क्लियर कर लिए क्यों है, ग्रह हमने देख लिए। अब आप कुंडली खोलें अपनी और अपने सूर्य को देखें। अगर सूर्य आपका इन 3 भावों में से किसी भी भाव में है, राशि छोड़ दें, जो मर्जी राशियां आए अभी उसमें, सूर्य आपका यहां पे होना चाहिए, तो क्या होगा? आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। आपको प्रयास सरकारी नौकरी के लिए करना चाहिए। अब वो छोटी मिलेगी बड़ी मिलेगी, वो डिपेंड करता है सूर्य किस स्थिति में है। कि जैसे डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, किसी वो हम पढ़ चुके पीछे नियम कि जो है कैसे हम देखते हैं, भाव को कैसे देखते, बली है या ग्रह कैसे बली है, इस पे जो है सूर्य अच्छी डिग्री का होना चाहिए, अपने स्व राशि में हो, उच्च की राशि में हो, है ना, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो आप अफसर अधिकारी बनेंगे। और अगर सूर्य वैसे के वैसे यहाँ पे है और अच्छी राशि में नहीं है तो आप छोटे कर्मचारी तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये छोटे बड़े का आपको पता चल गया कि सूर्य कब छोटा अधिकारी बनाएगा, कब बड़ा अधिकारी बनाएगा, अगर अच्छा होगा। लेकिन होना चाहिए इन तीन भाव में होना चाहिए। ठीक हो गया। अब साथ साथ सूर्य ना हो इन स्थानों पे तो शनि हो जाए, सूर्य नहीं है तो कोई बात नहीं, शनि हो जाए, यहाँ पे शनि, यहाँ पे हो जाए शनि, यहाँ पे हो जाए। ठीक हो गया, क्योंकि शनि भी तो हमारा नौकरी का कारक है। हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि शनि काल पुरुष के हिसाब से 10वें का भावेश बना, तो शनि वहां कर्म 10वें स्थान का इंपॉर्टेंट है, छठे स्थान का कारक ग्रह है, और नौकरी का कारक ग्रह होने की वजह से क्या हुआ, शनि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर शनि, लेकिन सूर्य मैंने सरकारी नौकरी बोला, शनि अभी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी। शनि इन स्थानों पे कहीं भी होगा तो प्राइवेट नौकरी तो आपको मिलेगी, आपको करनी चाहिए, आपको मिलेगी। लेकिन शनि कब सरकारी नौकरी में आपको हेल्प कर देगा, यानी आप कब आप शनि की इन 3 भावों में अगर पोजीशन है, द्वितीय में, दशम में और यहाँ पे, और फिर साथ में सूर्य, तो अगर तो सूर्य यहीं पे है तब तो मिली हो तो होगी बात, चर्चा हो चुकी। लेकिन सूर्य अगर इन भाव में नहीं है आपकी कुंडली में, लेकिन शनि इन तीनों भाव में है, तो आपको नौकरी मिलेगी। अब शनि के साथ अगर सूर्य कहीं अच्छे पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन मतलब किसी और भाव में है, लेकिन वो क्या है, मान लो उच्च का है, मूल त्रिकोण में, और इन भावों को छोड़ के कहीं और है, मान लो यहाँ पे उच्च का है, ठीक है, और शनि आपका यहाँ पे, मान लीजिए आपका सूर्य यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है आपका, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेष राशि का सूर्य हो गया, उच्च का सूर्य हो गया। अब शनि आपका इनमें से एक जगह है तो आपको नौकरी मिलेगी। फिर कौन सी, सरकारी नौकरी, कौन सी बात करी मैंने, सरकारी नौकरी मिलेगी। अब शनि नौकरी तो देगा, सूर्य अच्छा है तो वो सूर्य जो है कॉम्बिनेशन बन गया और वो आपको सरकारी नौकरी देगा ही देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। प्राइवेट कब मिलेगी, सरकारी कब मिलेगी, शनि सरकारी में कब को तब्दील कर देगा।
अब इसके बाद इंपॉर्टेंट, सरकारी नौकरी केवल सूर्य ग्रह देता है, नौकरी शनि देता है। अब प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों अब कब देगा है? यदि सूर्य से संबंध बनाए या सूर्य कहीं अच्छी स्थिति में हो तो सरकारी, अन्यथा प्राइवेट। सिंपल मैंने लिखा है, आप पढ़ लें इसको। सूर्य से अगर शनि का संबंध बन गया तब भी सरकारी मिलेगी। मतलब पहले तो यहाँ पे शनि होना चाहिए इन 3 भावों में, और कहीं सूर्य से उसकी दृष्टि का संबंध बनना चाहिए, युति दृष्टि का, तो सरकारी मिलेगी। सिंपल है। या सूर्य कहीं उच्च का, त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि का या अपनी राशि का होना चाहिए कहीं और जगह। 6 8 इनको 8 और 12 बस इंपॉर्टेंट ये है। और जगह जहां मर्जी हो। छठे में तो सूर्य ठीक है, छठे में तो हमने इसको ठीक माना है क्योंकि ये तो नौकरी का स्थान है। अब जो है यहां नहीं होना चाहिए सूर्य, बस। और सारे ठीक है, और सारी जगह पे हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सूर्य आपका 8वें स्थान और 12वें स्थान पे अगर सूर्य है तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी, हाँ अगर शनि, सूर्य यहाँ पे है लेकिन शनि इस पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो बहुत प्रयास करने के बाद नौकरी मिल सकती है, वरना आपको प्राइवेट में ही प्रयास करें, आपको वहां पे सफलता मिलेगी। अगर शनि की यहाँ पे पोजीशन है और सूर्य की यहाँ पोजीशन, इन 2 स्थानों पे। तो क्लियर हो गया, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना आपने। 3 भाव देखने, 1 2 3, क्यों देखने, कैसे देखने, वो हम समझ चुके। इनमें सूर्य है तो नौकरी सरकारी, अच्छी राशि में, अच्छी उच्च मूल त्रिकोण आदि राशियों में है तो बड़ी नौकरी, और अगर डिग्री वाइज अच्छा है तो बड़ी नौकरी। अगर सूर्य थोड़ा कमजोर उसमें है तो क्या होगा, छोटी नौकरी। अच्छी स्थिति में, जैसे पाप कर्तरी में नहीं है, अपने शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दिष्ट है, शुभ ग्रह गुरु शुक्र निर्विरोध रूप से जो है वो जो है विदाउट कंडीशन जो है शुभ ग्रह हैं, उनसे दृष्ट हो सूर्य तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक हो गया, ये हमारा क्लियर होगा कि नौकरी कब मिलेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर सूर्य और शनि इन भावों में नहीं है, इन 3 भावों में नहीं है, फिर भी एक और कंडीशन है कि तब भी आपको नौकरी के एक और चांस है सरकारी नौकरी का। क्या देखें आप कि इन 3 भावों में सूर्य की राशि आ जाए तब भी आपको चांस है। थोड़ा सा सूर्य की पोजीशन और जगह, मतलब 8-12 में ना हो लेकिन सूर्य की राशि आ जाए। सूर्य की राशि जो है कई कुंडलियों में आएगी, जैसे यहाँ पे कर्क लगन की होगी तो यहाँ पे सिंह आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंह आ जाएगी। यानी कर्क लगन की अगर कुंडली है, या आप ये समझें कि 6 7 8 तुला वृश्चिक लगन की अगर कुंडली है, एक तो कर्क लगन की कुंडली हो गई तो यहाँ पे सूर्य की राशि आ जाएगी, तो जो भावेश बनेंगे सूर्य बनेंगे, तो आपको सरकारी नौकरी के योग है। अब जो है अगर वृश्चिक लगन है, तुला वृश्चिक 8 नंबर जो हम बात करते, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तब यहाँ पे कौन सी राशि आई, 5वीं राशि आई, सूर्य की राशि आई, और आपको 100% नौकरी मिलेगी सरकारी नौकरी। यहाँ जो है यहाँ पे आ जाए 5 6 7 8 9 10 11 मीन लगन बन जाए, यानी मीन लगन बने, कर्क लगन बने या वृश्चिक लगन बने, मीन वृश्चिक और कर्क लगन बने, उनके क्या होगा, उनकी ये जो सिंह राशि है वो इन 3 भावों में आएगी। और अगर सूर्य की कहीं पे भी 8-12 को छोड़ के कहीं स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है तो वो पक्का सरकारी नौकरी उसको करनी चाहिए। आप आंखें बंद करके उसको बोल दे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक हो गया, हमने समझ लिया सरकारी नौकरी 2 ही ग्रह देते हैं, सूर्य, मेन सूर्य ही देता है। शनि अगर सूर्य के साथ कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है या सूर्य कहीं थोड़ा बहुत अच्छा है तो आपको शनि भी क्या करेगा, सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। अब हम समझते हैं कि अब आप बोलेंगे कि नौकरी कौन सी मिलेगी, नौकरी क्या करेगा। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बच्चे से नौकरी करेगा क्या, मास्टर बनेगा कि कोई न्यूज रीडर बनेगा कि क्लर्क बनेगा कि अकाउंटेंट बनेगा, कि वो असंख्य प्रकार के नौकरीज है, असंख्य प्रकार के जो डेजिग्नेशन है। अब करेगा क्या, अब उसका अभी तो आपने आइडिया लगाना है। ज्योतिष तभी आप जो है एस्ट्रोलॉजर माने जाएंगे। ये तो आपने बता दिया कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलेगी क्या भाई, नौकरी क्या करूं मैं, क्या करेंगे आप, वो आपने इससे पता लगाना। ये मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला क्या है कि सूर्य, तो ये तो पहला फार्मूला है
कि आपको मिलेगी कि नहीं, ये तो हमने देख लिया। हमने देख लिया कि सूर्य आपका ठीक है जी, पोजीशनिंग ठीक है, या उसकी राशि वहां आ रही है, या खुद सूर्य वहां पे है, ठीक हो गया, या शनि वहां पे है और सूर्य की पोजीशन थोड़ी बहुत ठीक है, तो शनि भी का कॉम्बिनेशन कुछ इसके साथ बन रहा है तो बनेगी। ये तो हम क्लियर हो गया। अब क्या बनेगी, सूर्य अगर अच्छा है वो तो है ही है। अब सूर्य का संबंध अगर गुरु से बनता है, अगर गुरु आपकी कुंडली में कहीं अच्छे हैं, मार्ग भाव के स्वामी नहीं है, और आपकी लगन कुंडली में सूर्य का अच्छी पावर में है, तो आप क्या बनेंगे, सूर्य ने सरकारी नौकरी तो दिलानी आपको, लेकिन गुरु ने आपको अध्यापन की तरफ ले जाएंगे। तो गुरु अगर बहुत अच्छे हुए तो आप एक मतलब अच्छे का मतलब समझ गए हो। उस अच्छे का तो मैं समझा चुका, पिछले में हम पढ़ चुके कि कब उसको अच्छा माना जाता है। डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, शुभ भाव में होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, उनका केंद्र त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए, अशुभ ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, वो अच्छा मतलब है ना। अगर गुरु अच्छा हुए गुरुदेव, तो आप प्रोफेसर बनेंगे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे बड़े स्तर के। और अगर गुरु का थोड़ा स्तर कम हुआ तो आप बनेंगे प्राइमरी स्कूल के टीचर। सिंपल बात है। तो आप सूर्य और गुरु का अध्यापन से काम जुड़ेगा। अगर सूर्य गुरु थोड़े बहुत आपकी कुंडली में ठीक हुए तो आप समझ लो टीचिंग लाइन पे आप जाए। आप कह सकते हो कि पहले तो आपने सरकारी नौकरी देखनी है कि नहीं। जब आपको पता चल गया कि सूर्य की ठीक पोजीशन है, तो फिर आप देख लो गुरु, और गुरु ठीक है आपकी कुंडली में, तो आप बोले उसको कि आप बिल्कुल एकेडमिकली आप आगे जाएं और आप प्रोफेसर बनेंगे। और अगर शुक्र गुरु ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में ठीक है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो क्या बन सकते हैं आप। शुक्र का जिस कारकत्व से संबंध है, यहां मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं, जहां गुरु का बहुत सारी चीजों से कारकत्व हमने पढ़ा था। तो अब इसीलिए वो ग्रहों के कारकत्व और भावों के कारकत्व जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे हम तो नहीं आपको ये समझ आने वाला कुछ भी नहीं। तो हमें उनसे एक से लेके वीडियो देखना होगा, फिर हम सारी क्लियर हो जाएगा कि असल में हम बात क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ तो मैंने जस्ट एक ब्रीफ आपको दिया है। सूर्य और शुक्र का क्या है, एक तो टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार का, होटल वगैरह का, हवाई जहाज में आप पायलट हो सकते हैं, है ना। इस तरह से सूर्य और शुक्र अगर अच्छे हो गए, तो जैसे आप आपका जितने भी ये दूर संचार के है, उसमें जो है उनके कार्यालयों में, उनके जो है जितने भी इससे संबंधित काम होते हैं, उनमें आप सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। तो अगर आपका बुध के साथ बुध आपका अच्छा हो रहा है, सूर्य तो चाहिए। बुध अगर आपका अच्छा है, तो क्या बुध का क्या था, मैंने बोला था वाणी का कारक था, और मैथ कैलकुलेशन। तो क्या उसका कैलकुलेशन का काम किसका है, या तो आप अकाउंटेंट बनेंगे, या आप प्रीचर बनेंगे सरकारी, और या आप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह जहां कैलकुलेशन ज्यादा होती है, या उस तरह के जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जहां पे भी कैलकुलेशन है, वो आप जो है बन सकते हैं। आप बोल दीजिए कि यस आप हो सकते हैं। तो शनि के साथ अगर जुड़ा सूर्य प्लस शनि का, शनि आपके अच्छे हुए, सूर्य तो हुए लेकिन शनि भी कहीं अच्छे हुए, तो क्या बनोगे, शनि क्या है, जज, वकील, ये सारे जितने भी है सरकारी वो बनेंगे। या पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो भूमि से संबंध है उनका, वो जो है, तो वो जो है पीडब्ल्यूडी, और या एग्रीकल्चर, वो जो है शनि के पास है। तो उससे संबंधित जितने भी विभाग होते हैं, जितने भी विभाग, उसमें जो है आप बन सकते हैं जो है अधिकारी। अभी आप एक चीज पॉइंट और नोट करें, अभी मैं ये भी हम बात करेंगे कि कब आप सरकारी बनेंगे, कब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय बनेंगे, कब आप जो है स्टेट गवर्नमेंट में बनेंगे। तो सूर्य और राहु के साथ अगर संबंध बनता है, तो राहु भी ऐसा नहीं है। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, उच्च का है और अच्छी पोजीशन में, और सूर्य पहले बोल रहा है कि यस नौकरी मिलेगी, राहु अगर अच्छे होंगे तो क्या होगा, जितने भी आपके डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, गुप्तचर विभाग है, या आपके केमिकल फैक्ट्री, केमिकल से इसका जो है ज्यादा वो लेना देना है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, वहां पे आप सफल सरकारी नौकर होंगे। अब हम देखेंगे कि बात कर ली हमने कि सूर्य अगर बहुत अच्छे होंगे और इन स्थानों में प्लेस्ड होंगे, तो आप आईएएस आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। अब आईएएस, जैसे यहाँ पे शायद मैं भूल गया, मंगल का नहीं लिखा मैंने रोल, है ना, सूर्य प्लस मंगल, मैं बता देता हूं ऐसे, सूर्य प्लस मंगल लिख लेते हैं, सूर्य प्लस मंगल, ठीक है, आईपीएस अधिकारी, या कैसे बोला, मंगल का अब सूर्य आपके अच्छे सरकारी बनेंगे। मंगल अगर कहीं उच्च का हुआ,
सूर्य तो प्लेस्ड हुए तो सरकारी तो हुए, मंगल कहीं अच्छा हुआ, मान लो रोचक योग बना रहा होगा कहीं मकर राशि में हुआ या मेष राशि में हुआ या वृश्चिक राशि में हुआ, तो आप ये समझिए सूर्य की अच्छी डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए सूर्य भी, तो आप आईपीएस अधिकारी बनेंगे और जरूर बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आप सेना में अधिकारी बनेंगे बनेंगे। आप कुंडली देखें और देखें, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आप अधिकारी बनेंगे मंगल की वजह से। तो इस तरह से अगर चंद्रमा के साथ संबंध बने, हाँ चंद्रमा, अब देखो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपका सूर्य ही बलवान है, चंद्रमा ज्यादा बलवान नहीं है, सूर्य तब तो आप गवर्नमेंट तो सूर्य देगा ना सरकार का। लेकिन अगर चंद्रमा भी आपका ठीक है तो, या शनि आपका ठीक हुआ, सूर्य भी थोड़े ठीक हुए लेकिन चंद्रमा ज्यादा पावरफुल हुए, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में अधिकारी बनाएंगे। चंद्रमा का लिंक स्टेट गवर्नमेंट से आपको वहां रखेगा। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर हुए लेकिन सूर्य जो है डिग्री मतलब पावरफुल हुए, तो वो आपको अधिकारी बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस तरह से हम देखते हैं कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अधिकारी बनते हैं, कब स्टेट गवर्नमेंट में बनते हैं और किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। तो जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट सर्विसेज, आईपीएस, आईएएस, बहुत सारी सर्विसेज है, तो जो ग्रह जिसके साथ जुड़ेगा सूर्य के साथ, जो और दूसरा ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में पावरफुल होगा, उस हिसाब से आपको उस क्षेत्र में सफलता और नौकरी मिलेगी। पर नौकरी मिलेगी कब, वो बिल्कुल क्लियर है, वो हम बिल्कुल आज हमने आसानी जो है बिल्कुल अच्छे से जो समझ लिया है। अब मुझे लगता है आप अपनी कुंडली देखें, आप किसी अपने रिलेशन में देखें, आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये मिलेगी कब, अब एक और क्वेश्चन है कि ये मिलेगी कब। ये तो आपने देख लिया कि आपके योग है और आपको होनी चाहिए। अगर तो बहुत पावरफुल योग है तब तो बड़ी जल्दी मिल जाएगी, बहुत पावरफुल योग है, मान लो रोचक योग बन रहा है, सूर्य बहुत अच्छा है, तो आप एकदम से अधिकारी बन जाओगे। लेकिन अगर कुछ और अच्छा नहीं है तो आप देखें फिर दशाएं अंतरदशाएं देखें, कब अगर शनि की वजह से बनना है तो देखें शनि का कब दशा अंतरदशा आ रही है, ठीक है, तो या गोचर वाइज वो कब उसको जो है इफेक्ट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है उसको, या सूर्य की कब दशा अंतरदशा आ रही है, तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तो मुझे आशा है कि आपको आज का बड़ा इंटरेस्टिंग और बढ़िया जो है हमारा जो पार्ट 17 लगा होगा। तो अगर आप मुझसे सहमत है, आपको अच्छा लगा ये, और दिल से अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको जो लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं आपको और बढ़िया से बढ़िया इसमें मेहनत करके अच्छे एक जगह आपको सारी चीज जो है उस, ताकि इसमें कोई छूटे ना, वो चीज लाऊं, ताकि आप जो है एक ही जगह पे सारी चीजें और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगले पार्ट को आप जरूर देखें। ये तो आज नौकरी का होगा, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। अब मैं बिजनेस का अगला बनाऊंगा, आप बिल्कुल देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के योग होते हैं कि एक आईएएस अधिकारी नौकरी छोड़ने के बाद एक बिजनेसमैन बन गए, या पॉलिटिक्स में आ गए। वो भी मैं उस पार्ट में क्लियर करूंगा कि कब जो है एक डॉक्टर आईएएस के उसमें चला जाता है, या एक आईएएस जो है छोड़ के किसी और फील्ड में आ जाता है। वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है कि जो है कब जो है वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए, कौन से ग्रहों का ऐसा योग रहता है कि वो उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पे आ जाता है। तो हम उस पार्ट में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार।